वारिस, मैं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना होगा, एक सवाल आपसे वारिस। ये कहा जा रहा है कि वो आप लोगों के नफरती भाषण की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो जो उन्होंने किया गलत, कानून अपने हाथ में लेना किसी को अधिकार नहीं, सीधी सी बात, चैप्टर क्लोज, कोई नहीं ऐसे हमला कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप लोगों के नफरती भाषण की वजह से ओवैसी साहब पर अटैक हुआ या कोई और साजिश थी चुनावी? सवाल सुनिएगा जो मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों के नफरती जहरीले भाषण की वजह से यह अटैक हुआ या कोई चुनावी साजिश आपको नजर आती है? वारिस पठान, फिर इसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। देखिए अमन भाई, पिछले 6 महीने से असद ओवैसी साहब पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तकरीबन मैं उनके साथ में था, हमने 14 सभाएं एक साथ में की, उन्होंने तकरीरें करी हर जगहों के ऊपर, और अभी तो इलेक्शन कमिश्नर वहां पर चुनाव कंडक्ट कर रहा है। अगर उनकी तकरीर के अंदर, उनके भाषण में कोई भी नफरती अल्फाज होते या भड़काऊ भाषण होता तो इलेक्शन कमिश्नर उनको नोटिस देता, उन पे केस बुक होता, आगे उनको परमिशन नहीं मिलती सभाएं करने की, मगर ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, लगती है आपको? तो फिर क्यों? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये रेडिकलाइज्ड लोग जो है, गोडसे की नाजायज औलाद, ये उनका काम है कि सच्चाई की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। असद साहब तो आज भी रैली करने चले गए, ये कांड हुआ उसके 2 दिन बाद से शुरू कर दिया उन्होंने अपना काम, तो हम तो दबने वाले नहीं है ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने घबराने वाले की जमात नहीं है। ठीक है, नहीं डराने वाले, डरने वाली का डराने वाले जिगर वाले लोग हैं। हाँ, नहीं जिगर वाले लोग हैं, अपना काम करेंगे, हक की लड़ाई लड़ने में क्या डरना। जी बिल्कुल, डराने मैं कहता हूं, डरना नहीं, डराना है भाई, मगर जगाना है लोगों को। मोदी वहां चला जाएगा, योगी वहां चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, और हिंदू 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये तो डराने वाली, डरने वाली चीजें है ना, ये तो डराने वाली थोड़ी ना है। मोदी वहां चला जाएगा, योगी वहां चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर क्या होगा? वारिस पठान, कहां ये आप कहां डरा रहे हैं? ये तो आप लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये मिलकर रहते हैं? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये तो मिलकर रहने वाली भाषा है। ये तो 80 बनाम 20, जरा सा 80 बनाम 20 की बात कर लेते हैं। अमन भाई, आप तो इतने विद्वान आदमी है, जरा सा वो भी डराने वाली भाषा दिखा देते ना, कि हम यहाँ पर सबकी चर्बी पिघाल देंगे, सबकी गर्मी निकाल देंगे, शिमला लेके आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये सवाल पूछा भाईजान, चाचा जान, अब्बा जान, वो जरा भाषण का भी सुना, पूछा सवाल पूछा मैंने योगी आदित्यनाथ से, हमने देश के गद्दारों को सुना देता हूं मैं, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया, एक बार सुनिए ना, आप पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुना दीजिए। ये सवाल पूछा गया था उनसे 80 बनाम 20 भी, कि क्या उसका मजहब से कोई लेना देना है 80 और 20 का? उन्होंने कहा कि नहीं, ये 20 वो है जिनको कानून पर भरोसा नहीं है, ये वो लोग 20 है जो दंगा करना चाहते हैं, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ओवैसी पर गोलीकांड पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वारिस साहब आप सुनिएगा, क्योंकि मैं दोबारा आऊंगा, बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, पहले सुना दीजिए योगी आदित्यनाथ को। हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। हमारे मध्य वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें। वारिस पठान, ये शायद आपके लिए था, सुना आपने? अब सुनिए जी, बोलिए। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर योगी का आप पहले का भी स्टेटमेंट बताओगे तो उन्होंने क्या था कि उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित है, क्राइम रेट खत्म हो चुका है। तो ये कौन थे दरिंदे जो आ गए गन लेके, तमंचे लेके, बंदूक लेके, दिन दहाड़े हमला करने के लीडर के ऊपर? कौन थे वो लोग? अगर सब सुरक्षित है तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश का सुरक्षित नहीं है अमन भाई, तो आप और मेरी क्या सुरक्षा है? अरे हम तो दिल खोल के निकल पड़ते हैं, रास्ते में निकल पड़े खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ है जाना ऊपर वाला जाने, वो पर के हम चले गए तो कुछ नहीं। Z+ सिक्योरिटी ले लीजिए, अमित शाह कह रहे हैं चिंता है भाई साहब ने, तो हमने जो मांग किया वो तो करिए, पहले यूएपी तो लगाइए इन दरिंदों पे। एक मैच होता है अमन भाई,
फेसबुक के ऊपर एक आदमी कमेंट कर देता है उस मैच पे, उस पे यूएपीए लग जाता है, एनएसए लग जाता है, लेकिन यहां एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इरादतन हत्या गोली चलाती है, उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगता, तो कब गंभीरता से लेंगे। और मुझे ताज्जुब और अफसोस नहीं होगा कि कुछ दिन बाद ये दरिंदे बेल पे आ जाएंगे और आपके साथ वाले भाजपा के नेता फूल हार की माला लेके चले जाएंगे, मिठाई का डब्बा लेके चले जाएंगे, उनको खिलाएंगे और उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा कि आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हो। बीजेपी तो कब ये नफरत खत्म होगी है अमन भाई? नफरत खत्म करो देश से। हम ये बुलेट का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बैलेट से देगी, इस नफरत का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता मोहब्बत से देगी और हमको मोहब्बत से नवाजेगी और हम कामयाब होंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपका ये भाषण अखिलेश की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है, अखिलेश यादव और जयंत जी की, कि बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाएगा। बैलेट मतलब मुस्लिम भाई आपको वोट देंगे और अगर आपको देंगे तो गठबंधन का क्या होगा? जाट पहले ही नाराज है गठबंधन से, अब मुस्लिम भाई भी अगर आपके साथ आ गए तो फिर उनका क्या होगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश में खेल बिगड़ जाएगा।